Hello student, I am Anil Kumar. You are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. Watch this video from beginning to the end to understand this topic. I am going to solve sample paper for annual examination in this paper. Section A. Your paper will be divided into 4 sections. In this video I am going to solve section A. Instruction will be read the given passage and answer the questions that follow. Students, let us start. Read the given passage and answer the questions that follow. नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और उसके अनुसार जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं यू हैव टू आंसर. It is said that everyone lives by selling something. It is said ये कहा जाता है everyone प्रत्येक lives जीता है by selling बेचकर something कुछ न कुछ. यह कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ बेचकर जीता है. What you can understand by this statement. तुम इस कथन से क्या समझ सकते हो? टीचर लिव बाई सेलिंग नॉलेज. टीचर्स शिक्षक जीते हैं बाई सेलिंग नॉलेज ज्ञान को बेचकर. फिलोसफर लिव बाई सेलिंग विजडम. फिलोसफर दार्शनिक लिव जीते हैं बाई सेलिंग बेचकर. विजडम बुद्धिमानी. जो विद्वान लोग होते हैं, फिलोसफर होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वो अपनी ज्ञान को बेचकर, बुद्धिमानी को बेचकर जीते हैं. एंड प्रीस्ट अर्न देयर लिविंग. और पुजारी अर्न कमाते हैं दे आर लिविंग अपनी जीविका बाय सेलिंग स्पिरिचुअल कंफर्ट आध्यात्मिक आराम. अपने आध्यात्मिक आनंद को, आराम को बेचकर वे अपनी जीविका कमाते हैं. दो यद्यपि इट में भी पॉसिबल यह संभव हो सकता है टू मीजर मापन करना द वैल्यू ऑफ मटेरियल गुड्स भौतिक वस्तुओं की. यद्यपि भौतिक वस्तुओं का मूल्यांकन मीजरमेंट यानी कि मीजर मापन संभव हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी धन के संबंध में. इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट यह अत्यधिक कठिन है टू एस्टिमेट अनुमान लगाना दैट द ट्रू वैल्यू ऑफ सर्विस सच्चे गुण की ऑफ सर्विस सेवाओं की विच पीपल परफॉर्म फॉर अस जिसे लोग हमारे लिए करते हैं. लेकिन ये अनुमान लगाना अत्यधिक कठिन है उस सच्ची सेवा के वैल्यू का, महत्व का जो लोग हमारे लिए परफॉर्म करते हैं. देयर आर टाइम्स समय है वहन बी वुड विलिंगली गिव एवरीथिंग बी परचेज टू सेव आवर लाइव्स. बी वुड विलिंगली हम विलिंगली इच्छापूर्वक गिव देते हैं एवरीथिंग उस प्रत्येक वस्तु को बी परचेज जो हम रखते हैं टू सेव आवर लाइव्स अपने जीवन को बचाने के लिए. ऐसा समय होता है अनेकों बार जब हम अपनी इच्छापूर्वक उस वस्तु को देते हैं, इच्छापूर्वक जो हम अपने जीवन को बचाने के लिए रखते हैं. यट फिर भी बी माइट गर्ज हम असंतोष कर सकते हैं पेइंग भुगतान करके सर्जन किसी चिकित्सक को ए हाई फी एक ऊंची फीस फॉर ऑफरिंग अस प्राइसली द सेम सर्विस. प्राइसली यकीनन द सेम सर्विस उसी सेवा के लिए. प्राइसली कहते हैं यकीनन. द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी आर सच हमारे समाज की स्थिति ऐसी है दैट स्किल हैव टू बी पेड गुणों का, कौशल का भी भुगतान किया जाता है. फॉर क्योंकि इन द सेम वे उसी तरीके से द गुड्स आर पेड जिस प्रकार वस्तुओं का हमें भुगतान करते हैं, वस्तुओं के बदले में हम मूल्य चुकाते हैं, उसी प्रकार कौशल का भी, गुणों का भी भुगतान किया जाता है. एट ए शॉप एक दुकान पर. एवरीवन हैज समथिंग टू सेल प्रत्येक के पास कुछ ना कुछ बेचने के लिए होता है. ट्रम्प्स सीम्स टू बी ओनली एक्सेप्शन टू हिज जनरल रूल्स. ट्रम्प्स बेघर आवारा बेघर लोग सिम प्रतीत होते हैं टू बी ओनली एक्सपेक्शन केवल इस आशा में
टू हिज जनरल रूल्स, अपने सामान्य नियमों के अनुसार, बेगर्स ऑलमोस्ट सेल देमसेल्फ, भिखारी ऑलमोस्ट अधिकांश सेल बेचते हैं, देमसेल्फ स्वयं को, एज द ह्यूमन बींग्स, मानव जाति के रूप में, टू अरोज द पिटी ऑफ पासर बी, अरोज उठने वाली, पिटी दया पर, पासर बाई जो पासर भी होते हैं राहगीर, उनके, जो राहगीर की दया उन पर उठती है उसके लिए वे अपने मानव जाति के मूल्यों को बेचते हैं। बट लेकिन रियल ट्रम्प्स, वास्तविक बेघर लोग, आर नॉट बेगर्स, भिखारी नहीं होते, दे हैव समथिंग टू सेल, वे बेचने के लिए, दे हैव नथिंग टू सेल, उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता, एंड रिक्वायर नथिंग, और न ही कुछ आवश्यकता होती है, फ्रॉम अदर, दूसरों से। लेकिन जो बेघर लोग होते हैं उनके पास बेचने के लिए नथिंग, कुछ नहीं होता, और न ही उन्हें दूसरों से कुछ आवश्यकता होती है। इन सीकिंग इंडिपेंडेंस, आज़ादी की खोज में, तलाश में, दे डू नॉट सेक्रीफाइस, वे बलिदान नहीं करते, देयर ह्यूमन डिग्निटी, अपनी मानवीय प्रतिष्ठा डिग्निटी। ए ट्रैम्प में आस्क यू, कोई बेघर आपसे आस्क फॉर मांग सकता है, मनी धन, कोई आवारा या बेघर आपसे धन मांग सकता है जिसका घर ना हो, बट ही विल नेवर आस्क यू फील सॉरी फॉर हिम, लेकिन वह तुमसे उसके प्रति दया दिखाने के लिए नहीं कहेगा। ही हैज़ डेलिबरेटली, वह जानबूझकर चुनता है, टू लीड द लाइफ, जीवन को आगे बढ़ाना, ही लीड्स एंड इज फुली अवेयर ऑफ द कंसिक्वेंस, वह पूर्ण रूप से अवेयर होता है, सावधान होता है, जागरूक होता है, कॉन्सिक्वेंस, परिस्थितियों के बारे में। ही में नेवर बी श्योर, उसे कभी भी विश्वास नहीं होता, हिज नेक्स्ट मील इज कमिंग फ्रॉम, कि उसका अगले समय का भोजन कहाँ से आएगा। बट ही इज फ्री फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ एनेक्साइटीज, यानी कि एनेक्साइटीज का मतलब होता है चिंताएं। ही इज फ्री, वह स्वतंत्र होता है, फ्रॉम से, एनेक्साइटीज चिंताओं से, हजारों चिंताओं से, बीच एफ्लिक्ट अदर पीपल, जो दूसरे लोगों को कष्ट देती हैं, एफ्लिक्ट कष्ट देती हैं। हिज फ्यू मटेरियल पोजेशन, उसके कुछ भौतिक वस्तुएं, मेक इट पॉसिबल, इसको संभव बनाती हैं, फॉर, क्योंकि, मूव फ्रॉम टू प्लेस विद इजी, क्योंकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान को एज आसानी से चला जाता है। बट हैविंग टू स्लीप, लेकिन सोकर, इन ओपन खुले स्थानों में, ही गेट्स फार क्लोजर, वह अत्यधिक दूर हो जाता है, टू द बर्ड ऑफ नेचर, संसार की प्रकृति के, देन मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकांश, एवर डू, ऐसा कभी नहीं करते। बट में हंट, बेगर और रियल, ओकेजनली, टू कीप हिमसेल्फ अलाइव, ही में हंट, बैग, वह शिकार कर सकता है, मांग सकता है, स्टील चुरा सकता है, अकेजनली, कभी कभी, टू कीप हिमसेल्फ अलाइव, अपने आप को जीवित रखता है, ही मे बी इवन, वह ऐसा कर सकता है, इन टाइम्स, अनेकों बार, रियल नीड, वास्तविक आवश्यकता के लिए, डू ए लिटिल वर्क, थोड़ा सा कार्य कर सकता है, बट ही विल नेवर सेक्रीफाइस हिज फ्रीडम, लेकिन वह कभी भी अपनी आज़ादी का बलिदान नहीं करेगा। वी ऑफन स्पीक, हम प्राय बोलते हैं, विद कंटेम्प्ट फॉर ट्रम्प्स, बेघरों के बारे में निंदा करते हैं, कंटेम्प्ट, निंदा करते हैं, फॉर ट्रम्प्स, बेघर के बारे में, एंड पुट देम द सेम क्लास, और उनको उसी वर्ग में रखते हैं, एज बेगर, जिसमें कि भिखारी। बट लेकिन हाउ मैनी ऑफ अस, हम में से कितने लोग, कैन ऑनेस्टली से, ईमानदारी से कह सकते हैं, वी हैव नॉट फेल्ट ए लिटिल इनेवियस, हम उनके प्रति जरा भी दया नहीं रखते, जरा भी ईर्ष्या नहीं करते, एनिबियस, ईर्ष्या नहीं करते, देयर सिंपल वे ऑफ लाइफ, उनके साधारण जीवन के बारे में, एंड देयर फ्रीडम फ्रॉम एनी केयर इन द वर्ल्ड, और देयर फ्रीडम, उनकी आज़ादी, फ्रॉम एनी केयर, बिना किसी परवाह के, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में,
चलती रहती है, अर्थात वे कभी भी अपनी फ्रीडम का सेक्रीफाइस नहीं करते। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन इसी पैसेज से पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बैगर एंड द ट्रम्प्स। बैगर्स और ट्रम्प्स में क्या डिफरेंसेज है, अंतर है। बैगर पिटी पर डिपेंड करता है, पासर बाई की, और जो ट्रम्प हैं दे डू नॉट sacrifice their freedom. Next, what does the author mean by the statement everyone has something to sell? इस स्टेटमेंट से लेखक का क्या तात्पर्य है कि प्रति एक व्यक्ति बेचने के लिए कुछ न कुछ रखता है। टीचर सेल्स नॉलेज, फिलोसफर सेल्स विजडम। इसी प्रकार ये जितने प्रोफेशनल लोग हैं अपना कुछ ना कुछ बेचकर अपनी लिविंग जीविका चलाते हैं। हाउ आर टेम्पल क्लोजर टू नेचर देन नॉर्मल पीपल। ये इस पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा है, देखिए ध्यान से। बाई हैविंग टू स्लीप इन द ओपन ही गेट्स फार क्लोजर टू द वर्ड ऑफ नेचर। वह प्राकृतिक संसार के अत्यधिक क्लोजर होता है, नज़दीक होता है। मोस्ट ऑफ अस एवर डू, हम में से बहुत से लोग यदा कदा प्रकृति के संपर्क में आते हैं, लेकिन जो बेघर लोग हैं सदा प्रकृति के संपर्क में आते हैं। यह आंसर हुआ यहाँ पर। और आगे यहाँ पर उसने ऑप्शन के रूप में 2 क्वेश्चन 1 हाफ के दिए हैं। व्हाट डज द ऑथर मीन, लेखक का क्या मतलब है। बाय द स्टेटमेंट, उस कथन से, एवरीवन हैज समथिंग टू सेल, प्रत्येक व्यक्ति अपने बेचने के लिए कुछ रखता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है कैलकुलेट, गणना करना, रॉन्ग है ये। दूसरा इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। तीसरा है आपका डिटरमाइन, निश्चय करना, और एप्रीजल, मूल्यांकन करना। तो इसमें आपका डिटरमाइन सही है, सही ऑप्शन है डिटरमाइन। नेक्स्ट, व्हाट विल ए ट्रैम्प नेवर गिव अप। व्हाट विल, क्या नहीं, ट्रैम्प बेघर लोग, नेवर कभी नहीं, गिव अप छोड़ेगा। हिज एम्प्लॉयमेंट, अपना रोजगार, रॉन्ग है। हिज डिग्निटी, अपना सम्मान, इट इज करेक्ट। डाइवर्सिटी, इनकरेक्ट। पोजीशन, अपनी स्थिति। तो स्टूडेंट्स, आई हैव टॉट यू unseen passage. You have to find out answer the given question. I hope you will like this video and you will solve like this in your annual examination paper. Thanks student, may God bless you.